प्रेम रोग संक्रमण है। जिसे यह रोग हो उसके संगी साथियों में भी हो जाना स्वाभाविक है। कभी कभी तो ऐसे रोगी के स्पर्श मात्र से या उसकी हवा लगने भर से ये हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जिस किसी प्रकार से जो भी आया वह प्रेम में अभिभूत हुए बिना न रह सका। एक बार तो एक बड़ा मनोरंजन दृश्य उपस्थित हुआ। जब वे संन्यास लेकर नीलांचल जा रहे थे तो मार्ग में एक धोबी कपड़े धो रहा था, तो उनके संपर्क हुआ। संपर्क होते ही वह प्रेम से उन्मत्त हो दोनों भुजाएं उठाकर हरि बोल कहकर नृत्य करने लगा। जब धोबीन आई तो उसके लिए भोजन लेकर उसे नाचते देखकर विस्मित होकर बोली, ओहो, नाच कब से सीख गए? पर धोबी को होश कहाँ, वह तो अपने भाव से मस्त। धोबिन समझी कि उस पर कोई भूत चढ़ गया। वह गांव में जाकर गांव वालों को बुलाकर लाई। एक व्यक्ति ने उसकी बाँह पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, बस करो, हो गई नाच कूद। उसने जैसे ही उनको स्पर्श किया उस पर भी प्रेम का भूत चढ़ गया और वह भी धोबी की तरह दोनों भुजाएं उठाकर हरि बोल कहकर नृत्य करने लगा। इसी प्रकार जिसने भी उस धोबी को स्पर्श किया सब पर यही होगा। यहाँ तक कि धोबिन पर भी प्रेम का भूत सवार हो गया। सभी भाव उठाकर प्रेम से बोले हरि बोल कहकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु और उनके साथी दूर से इस रंग को देखकर तृप्ति के साथ हंस दिए। महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण ही थे, जो अपनी ही आह्लादनी शक्ति प्रेम की साक्षात मूर्ति श्री राधा रानी के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए उनका भाव क्रांति ले भक्त रूप से अवतीर्ण हुए थे। ये प्रेम रूपी करंट एक शक्तिशाली डायनमो थे, इसलिए उनके सानिध्य या स्पर्श इस प्रकार का आश्चर्यजनक प्रभाव होता था कि सब देखते ही रह जाते थे। साधारण से यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन लगातार किसी प्रभु प्रेम से डूबे व्यक्ति का संग मिले तो उसे भी उसका रंग चढ़ जाना स्वाभाविक है। रानी रत्नावती के साथ भी ऐसा ही हुआ। रत्नावती आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह की पत्नी थी और माधो सिंह भानगढ़ के राजा थे, जो अलवर से लगभग 50 मील दक्षिण पश्चिम में है। बड़े वीर थे। करनाल और हल्दी घाटी के युद्ध में वे अकबर के साथ थे। रत्नावती का हृदय पवित्र और स्वभाव बड़ा मधुर था। महल की दासियां उनके स्वभाव से इतना मुग्ध थी कि उन्हें अपनी जननी के रूप में ही देखती थी। उनकी एक दासी बड़ी भक्तिमती थी। वे उसे अक्सर देखती श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठे तन्मयता से उनकी ओर देखते हुए कुछ गुनगुनाती, अश्रु विसर्जित करती। कभी कभी वे सिसक कर रोते रोते मूर्छित हो जाती। जब उसे होश आता तब एक दिव्य आनंद से परिपूर्ण होती। उसके मुखारबिंद पर एक अलौकिक दीप्ति होती। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वे इस लोक की नहीं है। एक दिन उस दासी के मुख से निकले एक वेदना भरी चीख, हा कृष्ण, हा प्राण वल्लभ, हा दीन दयाल, और वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। चीख रानी के मर्म स्थल को भेद गई। उसे लगा कि वह भी मूर्छित हो जाएगी, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे एक अपूर्व अनुभव हुआ। दासी की चीखने से उसके हृदय में एक ऐसा भाव भर दिया जो अद्भुत, अलौकिक और अवर्णनीय था। जैसे एक अपूर्व आनंद भरी वेदना थी जिसमें विष की सी जलन थी और जलन में अमृत की सी सुखानुभूति और मादकता थी। उस दिन रानी को दासी के प्रति जैसा आकर्षण हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उसे लगा कि दासी ने दासी होते हुए भी एक अलौकिक संपत्ति पाली, जिसकी तुलना में उसका समुच्च रत्न भंडार और सुख वैभव तुच्छ है। आज उसे केवल एक क्षण के लिए इस अलौकिक वस्तु के एक कण का आभास मात्र मिला था,
तो भी उसका जी चाह रहा था कि वह अपना समस्त ऐश्वर्य और तन मन न्यौछावर कर दे। उसके मन में उत्कंठा जागी। दासी ने इसका रहस्य जानकर उस संपत्ति को उसी रूप में पा लेने के लिए जिसने दासी उसका निरंतर उपयोग कर आनंदोन्मत्त रहती थी, रानी दासी के पीछे पड़ गई। दासी बहुत टाल मटोल करती, रानी यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें जो महलों के सुख ऐश्वर्य मिला है ना, उसका भोग करो। इस मार्ग में पैर रखते ही तुम्हारा सारा सुख जाता रहेगा। रोने धोने और सिसकियों से भरने के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसमें बड़ा दुख है, विरह है और विरह की असहनीय पीड़ा। इसमें तन मन धन मान सम्मान सबको तिलांजलि देनी पड़ती है। यहाँ तक कि प्राणों को भी हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। यह प्रीति का मार्ग है, बड़ा दुर्गम है। प्रीति की रीत अनीति है, प्रीति करो जिन कोई। सुख दीपक कैसे बरे, बिरहा नाग जह होई। विद्या आदम लक्ष्मी और ज्ञान गुण गर्व। प्रेम पौरि पग धरत ही गए तत्क्षण सर्व। नेह नेह सब को कहे, नेह करो मति कोई। मिले दुखी बिछड़े दुखी, नेह सुखी न होए। नेह कठिन संसार में ना कीजे जगदीश। जो कीजे तो दीजिए तन मन धन और शीस। नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम। बिकल मूर्छा सिसकबो ये पग के विश्राम। प्रेम सरोवर यह अगम, यहाँ न आवत कोई। आवत सो फिर जात नहीं, रहत यहीं को होए। पर रानी कब छोड़ने वाली थी। आखिर दासी ने उसका आग्रह देख उसे उचित पात्र जान कृष्ण प्रेम का उपदेश किया। रानी उसे गुरु मान के उसके अनुगत्य में कृष्ण भजन करने लगी। दोनों का समय हरि चर्चा हरि गुणगान में बीतने लगा। रानी ने नीलम का एक सुंदर श्री कृष्ण विग्रह बनवाया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और तन मन धन से उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती। दासी ने रानी को साधु सेवा और सत्संग की महिमा बताई, उसे प्रभु प्राप्ति का अचूक उपाय बताया। तब रानी के मन में साधु सेवा का भाव जागा। उन्होंने महल के बाहर एक संत निवास का निर्माण कराया। उसमें संत आकर ठहरने लगे। रानी की ओर से उन्हें भोजन आदि की व्यवस्था होती। वे चिक में उनके दर्शन कर और उनका कथा कीर्तन सुन धन्य होती। एक बार संत निवास में आकर ठहरे ब्रज के एक प्रसिद्ध महात्मा, उनके आकर्षण से और भी बहुत से संत आ गए। इष्ट गोष्ठी कथा कीर्तन के प्रभाव से संत निवास भक्ति भागीरथी का आविर्भाव हुआ। रानी के मन में भी उनके अवगाहन करने का लोभ जागा। उन्होंने दासी गुरु के संतों के बीच में जा बैठने की आज्ञा मांगी। दासी ने पहले निषेध किया। उसने कहा, आप स्त्री जाति हैं और रानी हैं, आपको अपनी स्त्री स्वरूप की लज्जा और रानी स्वरूप की मर्यादा तो रखनी चाहिए। नहीं रखोगी तो लोक निंदा होगी और राजा भी क्रुद्ध होंगे। रानी ने कहा, तो मैंने तो मेरे वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराते हुए बताया कि मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न रानी हूँ। स्त्री पुरुष और राजा रानी तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो प्रभु का दास है और कुछ नहीं। इसलिए मुझे न लोक का भय है न राजा का भय है, केवल प्रभु का। मैं वही करूँगी जिससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। राजा प्रजा अप्रसन्न हो तो होने दो। तुम्हारी कृपा से मैं जान गई हूँ कि संत भगवान को कितने प्रिय हैं और जहाँ संत समागम होता है वहाँ प्रभु का गुणगान सदा होता रहता है। वहाँ प्रभु का गुणगान होता है, वहाँ जा बैठने का लोग स्वयं प्रभु भी संवरण नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरे प्राण मचल रहे हैं लोकलाज और रानी की बेड़ियों को तोड़ साधु समाज और भाव भक्ति के मुक्त वातावरण में स्वच्छंद विचरण करने को। रानी का इतना अनुराग देख दासी मनिहन बहुत प्रसन्न हुई। उसकी मौन सम्मति जानकर रानी संतों के बीच जा बैठी। प्रसाद फूल माला और चंदन आदि से उनका सत्कार किया। उस समय राजा माधो सिंह दिल्ली में थे। कर्मचारियों ने उन्हें पत्र लिखकर बताया
कि रत्नावती ने कुल की लाज और मर्यादा को तिलांजलि दे दी है और भीड़ में जाकर बैठी है। पत्र पढ़ते ही राजा की आग लग गई, शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसी समय उसने मंझले पुत्र कुंवर छत्र सिंह प्रेम सिंह ने आकर उन्हें प्रणाम किया। छत्र सिंह रत्नावती के गर्भ से जन्मे थे। उन पर रानी के कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ चुका था। उनके ललाट पर तिलक था और गले में तुलसी की माला थी। उसे देख राजा को क्रोध आया और उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, आ मूडी के। राजकुमार को ये बुरा लगा। उसने उसी समय माँ को पत्र में लिखा, माँ, मुझे आज पिताजी ने मूडी का कहा। मैंने इसे तुम्हारे और अपने दोनों के प्रति उनका आशीर्वाद माना है और आशीर्वाद में छिपा प्रभु का संकेत है। आशा है कि तुम प्रभु के इस संकेत का स्वागत करोगी और मुझे भी अपने जीवन का उसी प्रकार ढालने में मेरी सहायता करोगी। रानी प्रभु का संकेत समझ गई। पत्र पढ़ते ही उन्होंने उसी के अनुरूप आचरण किया। उन्होंने राजवेश का त्याग कर दिया, सिर मुंडा लिया, राजसी गहने उतार दिए, राजा का अन्न खाना छोड़ दिया, महल छोड़ दिया। सादी पोशाक में उस संत निवास में अपने ठाकुर के साथ जाकर रहने लगी। आमेर में शोर मच गया। रानी पर्दे से बाहर निकाल गई, बैरागियों के साथ बैठती है। किसी ने कहा, रानी बड़ भागनी है, उसे भगवान से सच्चे प्रीति हो गई है। किसी ने कहा, वह कुलनाशनी है, उसकी बुद्धि दासी के संग से खराब हो गई। जितने मुंह उतनी बातें, पर रानी को उनकी कहाँ चिंता। भजन कीर्तन और साधु संग में सदा लवलीन रहने लगी। महलन ते बहराती रानी, यह सुनि काहू साँच न मानी। धाई आई लकी अचरज माने, निज निज मति अनुरूप बखाने। एक कहे धनी धनी महरानी, तुमने भक्ति यथारथ जानी। पृथ्वीराज कुल बेली फली है, रानी हरी रति रंग रली है। ऐसो प्रेम रंग नहीं देख्यो, लोक लाज कुछ त्रम सम लेख्यो। एक कहे रानी कुल नासी, सब अनरथ की जर है दासी। रानी ने प्रेम सिंह को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि प्रिय प्रेम, मैं सचमुच तुम्हारे प्रभु को संकेत मानकर अब मूडी हो गई हूँ। सिर मुंडाकर राजसी वेशभूषण त्याग कर महल से बाहर मैं मूडों का संग करती हूँ। मैं प्रभु की अपने ऊपर विशेष कृपा मानकर बहुत सुखी हूँ। प्रेम सिंह ने पत्र पढ़कर खुशी से फूले न समाये। उन्होंने पत्र द्वारा प्रांत में संवाद को इतना शुभ माना कि नौबत बजवाई, बधाइयाँ बांटी और साधु ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने नौकरों से कहा कि पता लगाओ आज प्रेम सिंह ने किस बात का उत्सव है। नौकर ने जाकर प्रेम सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा, आज मेरा नया जन्म हुआ है, रानी मूडी बन गई है, तो मैं भी मूडी का बेटा हूँ। मेरा सारा संकट दूर हो गया। आज से मैं भी माँ की तरह वैरागी हो गया हूँ। मेरा भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। राजा को जब ये बात चला कि रानी मूडी हो गई है और बेटा उसका उत्सव मना रहा है तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने तत्काल माँ बेटों को मार डालने का निश्चय कर लिया। बेटे से युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। उधर छत्र सिंह को इसका पता चला तो उसने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। हितैषियों ने दोनों को समझाकर युद्ध रोकना चाहा। छत्र सिंह ने कहा कि मैंने पिछले सारे जन्म लौकिक विषयों के लिए गंवाए हैं, ये जन्म भगवान को समर्पित कर देने का निश्चय किया है। उन्होंने बहुत आग्रहकार कहा, आप कम से कम हमसे बात माने कि नौबत अभी बजाना बंद कर दें। राजा कल आमेर चले जाएंगे, तब चाहे जितना बजा लीजिएगा, इससे उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। छत्र सिंह ने उनकी बात जानकर नौबत बजाना बंद कर दिया। तभी लोगों ने राजा को समझाया, पिता पुत्र का युद्ध ठीक नहीं है, इसमें जगत में आपकी निंदा होगी। बड़े छोटे के प्रति क्षमाशील हुआ करते हैं। राजकुमार ने हमारी बात मानकर नौबत बजाना बंद कर दिया है, अब आप भी युद्ध का विचार छोड़ दें, इसी में आपका बड़प्पन है। राजा ने भी उनकी बात मान ली। पर राजा जब आमेर पहुँचे तो रत्नावती को पता लगा कि राजा उसे मार डालने का कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वह जरा भी विचलित नहीं हुई। भक्तों के सामने जब कोई बाधा विघ्न उपस्थित होता है तो उससे उनका अनिष्ट न होकर उपकार ही होता है। वे इसको पर पैर रख भक्ति के और ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं।
रत्नावती एक संस्कारित महिला थी। थोड़े दिनों की साधना से दासी के प्रभाव से पहले भक्ति के ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। उन्हें धन, ऐश्वर्य, पति, पुत्र आदि का, संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं था। केवल शरीर से कुछ आसक्ति बनी हुई थी। राजा के षड्यंत्र की बात सुनकर वह भी जाती रही। उन्होंने सोचा, ये जंजार शरीर को लेकर ही है, इसका एक दिन जाना निश्चित है, तो क्यों मैंने आसक्ति हटाकर निर्भय और निसंक होकर प्रभु के चिंतन में पूर्ण रूप से डूब जाऊं। ऐसा ही किया। राजा ने षड्यंत्र के कारण उसे मृत्यु के निकट होने का जो आभास मिला था, वह ऐसा कर लेने के लिए सहायक हुआ। अब शरीर की भी चिंता जाती रही, अब केवल प्रभु की चिंता में डूब गई। राजा ने कुचक्रियों को परामर्श कर रानी को मार डालने का उपाय किया और एक पालतू शेर के पिंजरे को रानी के महल में ले जाकर खोल दिया। शेर पिंजरे में से निकलकर रानी को मार डालने के लिए अंदर गया। शेर ने पिंजरे से छूट जाने के कारण यह दुर्घटना घट गई। ऐसा ही किया गया। शेर को रानी के महल में छोड़ दिया गया। शेर को देखकर दासी चीख पड़े, रानी, शेर, शेर। पर रानी समय पूजा कर रही थी, प्रभु के ध्यान में खोई हुई थी, वह ज्ञान बिल्कुल नहीं था। दासी के बाहर की गूंज कर उसके कानों में पहुंची। इस शेर बहुत निकट आकर खड़ा हो गया। दासी ने फिर जोर से चीख कर कहा, रानी, शेर। रानी ने तब फिर देखा, पर देखा शेर को नहीं, साक्षात नरसिंह देव को, जो उसे मारने नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास कृपा करके आए थे। उसने उन्हें देखकर प्रेमानंद में विहल हो दंडवत प्रणाम कर माला पहनाई, टीका लगाया, आरती की, भोग लगाया और स्तुति की। नरसिंह देव ने भी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर महल से निकलकर जो लोग पिंजरा लेकर आए थे, अन्य लोगों को भी, जो रानी के विमुख थे, क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है कि करे हरि सेवा भरी रंग अनुराग द्रग, सुनिए बात नेक नेक उत डारे हैं, भाव ही सो जाने उठी अति सन्माने, अहो आज मेरे भाग श्री नरसिंह जू पधारे हैं, भावना सच्चाई वह शोभा ले दिखलाई, फूल माला पहिराई रची टीको लगावे प्यारे हैं, भौनते निकसी धाये मान खंभ फारी आए, विमुख समूह तत्काल मारी डारे हैं। कर्मचारियों ने जाकर माधो सिंह से कहा कि महाराज, आश्चर्य, अति आश्चर्य, रानी ने शेर की पूजा की और शेर खड़ा चुपचाप पूजा करवाता रहा। नैवेद्य भी उसने बड़े प्रेम से खाया। रानी के सिर पर अपना पंजा रखा, आशीर्वाद देकर बाहर आया। जो लोग पिंजरा लेकर आए थे उन्हें मार डाला, मारकर भी पिंजरे में घुस गया। यह सुन राजा अवाक। उन्हें सहसा कर्मचारियों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बार बार पूछा, क्या सचमुच रानी ने शेर की पूजा की और शेर पूजा करवाता रहा? कर्मचारी ने कहा, हाँ महाराज, शेर पूजा करवाता ही नहीं रहा, उसने जिस पंजे से पिंजरे ले जाने वाले लोगों को देखते ही चीर डाला, उसी से रानी के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। हमने अपनी आंखों से देखा, दासी ने भी देखा, चाहे आप उससे पूछ लीजिए। तब राजा की आंखें खुली। उन्होंने समझा कि रानी सचमुच भगवान की विशेष कृपा है। उनके हृदय में पश्चाताप की अग्नि धू धू कर जलने लगी। वे रानी के पास गए और बोले, रत्ना, मैंने तुम्हारे प्रति बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करो। रानी ने कहा, स्वामी, आपने अपराध नहीं किया, आपने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपकी कृपा से मुझे नरसिंह देव के दर्शन हुए। नरसिंह देव के दर्शन की बात सुन राजा रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। उनका धैर्य जाता रहा। वे पृथ्वी पर लोटपोट होते हुए हा नरसिंह, हा नरसिंह कहकर चित्कार करने लगे। उन्होंने भी जाकर पिंजरे में बंद शेर को नरसिंह देव मानकर उसकी पूजा की और बार बार क्षमा प्रार्थना की। रत्नावती के संबंध में एक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि उनके राज्य में एक तांत्रिक साधु रहता था। वह तंत्र विद्या में बहुत निपुण था। एक बार रत्नावती ने अपने दासी से ठाकुर के लिए इत्र मंगवाया। तांत्रिक साधु ने इत्र पर ऐसा मंत्र चलाया कि जो कोई उसे लगाए वह उसके वशीभूत हो जाए।
रात्रि में उसने पास चला आए। उसने सोचा कि उसके लगाते ही रानी उसके पास चली आएगी। रानी को भजन के प्रताप से इस बात का पता चल गया। उन्होंने इत्र पत्थर की एक बड़ी शिला पर उड़ेल दिया। शिला रात्रि में उड़कर साधु के सिर से जा लगी और साधु की छतरी आज भी भानगढ़ में विद्यमान है। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।